डॉक्टर ने जब ये कहा कि माइल्स अपना पैर इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे जहाँ पे भी जाने की जरूरत होगी जिमी को उसे उठाकर वहाँ पे ले जाना होगा। डॉक्टर ने ये रास्ता दिया क्योंकि माइल्स हॉस्पिटल जाके कास्ट नहीं लगवाना चाहता था। लेकिन अभी ये सब कुछ सुनने के बाद माइल्स मान गया कि हाँ मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। इससे डॉक्टर ये समझ गया कि जिमी और माइल्स के बीच में अनबन चल रही है। उसने कह दिया कि हाँ तो फिर ठीक है, अब बहुत ज्यादा देर हो रही है तो मैं निकलता हूँ। जिमी उसे बाहर तक छोड़ने गया कि लैंस इतनी रात को आने के लिए थैंक्स। लैंस ने कहा मतलब कि जो डॉक्टर है उसका नाम लैंस नहीं है, वो तो बस जिमी उसे निकनेम से बुलाता है। तो लैंस ने कहा कि मैं आखिरकार तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर उसने धीमी आवाज में जिमी से पूछा कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और ये तुम्हारे फेस पर क्या हुआ, क्या तुम दोनों के बीच में फाइट हुई थी? जिमी ने बताया कि मेरे फेस पर जो है वो उसने नहीं किया है और उसके पैर में जो चोट लगी है वो मैंने नहीं दी है। तो फिर लैंस समझ गया और उससे गुड लक विश करके जाने लगा कि अब फाइनली तुम दोनों फिर से मिल गए हो तो फिर तुम भी उसे अच्छे से ट्रीट करना। उसे भेजकर जिमी जब अंदर आया तब माइल्स उठकर कहीं पे जाने की कोशिश कर रहा था और गिरने वाला था, तो जिमी तुरंत ही उसके पास जाके चिल्लाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। माइल्स ने कहा कि मैं बस सोने जा रहा था। मेरे मास्टर, आप इतने ज्यादा तो क्रूर नहीं हो कि मेरे एक पैर में चोट लगी है फिर भी आप खुद को सर्व करने के लिए कहोगे। माइल्स जब उसे मास्टर कह के बुलाता है वो जिमी को अच्छा नहीं लगता। उसने माइल्स को उठा लिया तो माइल्स गुस्से से चिल्लाने लगा कि जिमी मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया है, एटलीस्ट पैर हील होने का तो इंतजार करो। लेकिन जिमी उसे उठाकर बेडरूम में ले जाने लगा। उसे जेंटली बेड पर रखा और फिर चिल्लाया कि तुम्हें बस 3 साल मेरे साथ रहना है, क्या इतना वक्त भी तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं रह सकते? फिर उसने नॉर्मल टोन में कहा कि हमारे बीच में ऐसे हालात कैसे हो गए। माइल्स ने तो कुछ भी नहीं कहा और फिर थोड़ी देर के बाद जिमी भी बाहर जाने लगा कि मैं तुम्हें कास्ट लगवाने के लिए कल ले जाऊंगा, अभी तुम सो जाओ। वो बाहर जाके अपना सर पकड़ लेता है और माइल्स भी यहाँ पे सोचता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमारे बीच में ऐसे हालात कैसे हो गए। फिर अगले सीन में माइल्स के पैर में कास्ट लग गया था और वो बाहर आते वक्त ये सोच रहा था कि ये कास्ट कितना हैवी है, क्या सच में मुझे अगले 3 हफ्ते तक जिमी पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो बाहर आया तब जिमी किसी से फोन पे बात कर रहा था कि उसे मारने की जरूरत नहीं है, बस उसके दोनों पैर तोड़ डालो। ये सुन के माइल्स सोचने लगा कि वो किसके दोनों पैर तोड़ने की बात कर रहा है, क्या मेरे? लेकिन माइल्स को देखकर जिमी फोन रख देता है और माइल्स के पास आ गया कि सब रेडी हो गया। माइल्स ने पूछा कि तुम अभी किसके साथ फोन पे बात कर रहे थे, लेकिन जिमी ने कहा कि किसी से भी नहीं, चलो चलते हैं। और वो माइल्स को उठाकर जाने लगा जिससे आसपास के सभी लोग उन्हें देख रहे थे। वो लोग जब घर पहुंच गए वहाँ पे भी जिमी उसे उठाकर ही रख रहा था। तो फिर माइल्स ने उसे कहा कि क्या तुम मुझे बस थोड़ा सा तो चलने दो। लेकिन जिमी उसे नीचे नहीं रख रहा था कि अगर मैं तुम्हें चलने देता तो फिर घर पहुंचने से पहले अंधेरा हो जाता। फिर जब वो लोग एलिवेटर से बाहर निकले तब वहाँ पे जिमी के घर के बाहर मेल आया हुआ था। मेल को देखकर माइल्स थोड़ा सोचता है और फिर जिमी से कहता है कि मास्टर, मैंने कहा नहीं था कि मुझे नीचे रखो, अब हम क्या करेंगे? अरे हाँ मैं समझ गया, मुझे मेरे मास्टर और उसके छोटे से मेल की खातिरदारी करनी होगी, है ना? ये बोलकर वो नीचे उतरना चाहता था लेकिन जिमी ने उसे नीचे नहीं उतारा कि बस मुझे टाइटली पकड़े रखो, अगर तुम गिर गई तो फिर हमें फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा।